हेलो दोस्तों, मैं हूं बिपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे जो कि आज के एग्ज़ाम एसएससी CHSL एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि टू टेंजेंट इन ड्रा फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी सर्किल टचिंग ऑन ए एंड बी। देखो, एक सर्किल है और एक पॉइंट है पी। पी से जो टेंजेंट है, तो पी से जो टेंजेंट है एक जो है पॉइंट ए पे टच कर रहा है और एक पॉइंट बी पे टच कर रहा है। पी ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 और एंगल ए पी बी ये वाली एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखो, जो टेंजेंट होता है हमेशा इक्वल होता है सेम पॉइंट से और सेम सर्किल के लिए। तो ये 12 है तो ये पी बी भी कितना होगा 12। अब यहाँ से देखें, ये जो है ट्रायंगल पी ए बी में ये 12 है और ये 12 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा और ये भी 60 होगा, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो जो ए बी का लंबाई होगा ये भी कितना होगा 12 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 12। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, टू टेंजेंट इन ड्रा फ्रॉम पॉइंट पी सर्किल टचिंग ऑन ए एंड बी। सेम इसमें भी है, एक सर्किल है एक पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, एक पी ए है और एक पी बी है। एंगल ए पी बी दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। देखो, ये टेंजेंट है तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। ये 70 है तो ये 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये एंगल ए ओ बी हो गया 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना 24/25। हमें निकालना क्या कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब देखो, कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है b/h, तो ये b है और ये h है, तो अगर हम परपेंडिकुलर निकाले तो यहाँ से कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो, cos x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बटे p हो जाएगा और ये cosec x है तो ये हो जाएगा h/p हो जाएगा। यहाँ से बेस देखते हैं, बेस कितना 24 है तो 24 बटे कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 25/7, तो आ जाएगा कितना 49/7। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3/2। हमें फाइंड आउट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो, tan थीटा इक्वल टू कितना है 3/2। tan थीटा को कितना ले सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू कितना 3/2। अगर हम कंपेयर करें और साइन थीटा को अगर हम 3 ले लें, कॉस थीटा को अगर हम 2 ले लें और यहाँ पुट कर दें तो कितना आएगा 3 गुने कितना 3 और प्लस कितना 2 गुने 2 और इधर हो जाएगा कितना 3 गुने 3 माइनस 2 गुने 2। ये कितना हो गया 9 और 4 13 और 9 में से 4 गया तो कितना 5, तो 13/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि सेक थीटा और साइन थीटा क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका कि रूट्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। देखो, जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जो उसका रूट्स होता है उसका सम हो जाता है कितना -b/a और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है c/a। यहाँ से अगर हम देखें तो सेक थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा माइनस के, तो पहले से है तो k/√6 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालें सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा √6/√6। √6/√6 मतलब कितना 1 हो गया। और इधर सेक थीटा है तो कितना कॉस आ जाएगा साइन थीटा और बटे कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू कितना 1 आ गया। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ कितना से निकल जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं सेक थीटा, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 प्लस साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा k/√6।
सेक 45 का वैल्यू कितना, √2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, k/√6। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले √2 को, तो 2 और 1 कितना, 3 आ जाएगा, 3 कितना हो गया, √6। यहाँ से हम k का वैल्यू निकालें तो 3√6 डिवाइडेड बाई कितना, √2, और ये आ जाएगा 3√3, तो k का वैल्यू आ गया 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या x/y का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 और x + y का वैल्यू दिया हुआ 90, तो इसका हमें ज़रूरत भी नहीं है। x + y का वैल्यू दिया है 3/2, हमें निकालना है क्या, 7 × x - y और x + y। देखो x, अगर हम x को 3 ले लेते हैं और y को अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा कितना, 3 - 2, और ये हो जाएगा क्या, 3 + 2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ये 1 होगा, तो 7/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल 324 है और 225 है, और इसकी अल्टीट्यूड दिया हुआ है स्मॉलर ट्रायंगल का कितना, 10। हमें बिगर ट्रायंगल का क्या है, अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो एरिया दिया हुआ है 324 और 225, तो जो इसका साइड का होगा, साइड क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो हो जाएगा कितना, 324 का स्क्वायर और कितना, 225 का स्क्वायर, या फिर अल्टीट्यूड जो होता है उसका भी रेशियो सेम ही हो जाएगा, √324 और √225, यानी इसका रेशियो कितना आ गया, 18, और ये कितना होगा, 15। अब देखो स्मॉलर का कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, स्मॉलर का 10 दिया है और बिगर का निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉलर का 18, ये 18 हो गया और ये 15 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18/15 गुने कितना, 10। ये 5 से 2 बार कैंसिल होगा, ये 5 से 3 बार कैंसिल होगा, 3 से ये 6 आ जाएगा, कितना आ गया, 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक क्यूबाइड दिया हुआ है जिसको घनाभ बोलते हैं, और इसका लेंथ बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कर रहा है, विड्थ भी है जो कि 20% इंक्रीज कर रहा है, हाइट जो है 20% डिक्रीज कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसमें, वॉल्यूम में। देखो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ अगर हम देखें लेंथ को अगर हम 10 लें तो ये बाद में कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। अगर विड्थ को अगर हम 10 लेते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। और अगर हम हाइट को अगर 10 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20% घट जा रहा है, यानी 8 हो जा रहा है। देखो पहले जो वॉल्यूम था वो कितना हो गया, 10 × 10 × 10, मतलब हो गया 1000, और बाद में कितना हो जा रहा है, 11 × 12 × 8। बाद में जो वॉल्यूम है कितना होगा, 11 × 12 × 8। 11 को अगर हम 12 से गुना करते तो 132, और 132 को अगर हम 8 से गुना करते तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, और 8 और 2 कितना आ रहा है, 1056। अब देखो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, पहले कितना था, 1000, बाद में हो गया 1056, मतलब इंक्रीमेंट कितना, 56, और कितना परसेंट, तो 1000 से डिवाइड करके और 100 से हमें गुना करना होगा। 2 शून्य कैंसिल हो गया तो 5.6% इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो P का वैल्यू दिया हुआ है 4000, R का वैल्यू दिया 5%, CI दिया हुआ है 630.5। हमें फाइंड आउट करना है कितना, टाइम। देखो CI है 630, तो 630.5 को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना परसेंट है। तो हम देखते हैं कि ये कितना परसेंट है, 4000 का देखना पड़ेगा। तो 4000 का कितना परसेंट है, तो ये 2 शून्य कैंसिल हो गया, 40 से इसको भाग दे देते हैं, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15, और ये 30 बच रहा है, तो 30 बच रहा है, 728 हो जाएगा। और अच्छा ये दशमलव को अगर नीचे कर देते हैं तो 1 शून्य नीचे आ जाएगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, 15 हो गया, फिर 7 आ गया, और 2 25 आ गया, तो कितना, 6 बार लगेगा। 1 बच रहा है तो 2 और 5 आएगा, तो ये कितना आ गया, 15, ये 4 से कैंसिल हो गया, बाकी नीचे में 10 आ जाएगा, और ये 10 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 15 76,
15.76% आ रहा है इसका वैल्यू। अब देखो ये जो CI आ रहा है, CI आ रहा है 15.762%। अब यहाँ से देखें तो R का वैल्यू है 5%, तो कितने आ सकता है, 3 ही साल आएगा, क्योंकि 15% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर ऐसे भी निकाले कि 5% है और 5% है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 5 और 5 × 5 कितना हो गया, 5 × 5 = 10, और ये कितना हो गया, 2.5, तो 10.25 हो गया। और 10.25 + 5 और प्लस 10.25 × 5 / 100, तो ये कितना हो जाएगा, 15.25, और इधर हो जाएगा 0.505125। यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 6, 7, 5, 1, इतना ही % आ रहा है यहाँ जो निकाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 साल, 3 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, यानी कि 8 CP इक्वल टू कितना है, 5 SP दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम SP/CP निकाल लेते हैं। SP/ अगर हम CP निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्रॉफिट देखें कितना हो रहा है। अगर हम SP को 8 लेते हैं, CP को 5 लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और 3 प्रॉफिट कितने में हो रहा है, 5 में हो रहा है, तो 5 नीचे लिखेंगे और इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ये कितना होगा, 20 होगा, मतलब 60% प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस है R और हाइट दिया हुआ है 14। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 हो गया। R का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 × 5 हो गया। और हाइट कितना है, 14 है। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। और फिर देखो 5 को 2 से गुना किया तो 10 आ गया, और 22 को 5 से गुना किया तो 110 आ गया, मतलब 1100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 3x² 5x - 2 है। हमें 3 और 2 को गुना करेंगे, कितना आ रहा है, 6। तो 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 5 आए, और यहाँ माइनस भी है, तो यानी कि 6 आएगा और 1 आएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। और फिर 3 से हम डिवाइड करना होगा, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर हो गया कितना, -2 और 1/3, ये दोनों होगा इसका आंसर, x का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 6 ईयर एगो इज कितना, 30, मतलब 6 साल पहले जो है ना 3 लोग का एवरेज कितना है, 32 है। अब एक पर्सन और ज्वाइन कर दिया, कब, टुडे, तो एवरेज बिकम 36। अब देखो टुडे जो है 6 साल पहले जो है उसका एवरेज कितना है, 3 लोग का 32 है। अगर अभी का हम बोले 3 लोग का एज कितना है, तो कितना हो जाएगा, 32 और +8 38 हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन जब इसमें ऐड होता है तो इसका एवरेज एज कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। अगर देखो इसका एज 38 होता तब तो सबका 38 हो जाता, लेकिन इसका एवरेज एज कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। मतलब इसमें सब में 2-2 घट गया, सब में 2-2 घट गया, मतलब 2 × 4 8 घट गया, यानी से 38 में से 8 घटाएंगे तो टोटल कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका एज कितना होगा, 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आया नहीं। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ नियरेस्ट 196652 का डिविजिबल बाय 9। अब देखो 9 से डिविजिबल के लिए कह रहा है कि इसके नज़दीक कौन सा संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल का जानते हैं कि सम जो होता है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 9 है तो कैंसिल, ये 5 और 4 कैंसिल, तो 6 और 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 में हम कितना जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे या नहीं तो 7 माइनस करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। अगर 2 जोड़े नज़दीक कर रहा है तो हम 7 में से 2 जोड़ेंगे, तो 7 में से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा, 9, 6, 5, 6, 6। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19,656। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। a + 2b का स्क्वायर है और -a - 2b का स्क्वायर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम फार्मूला जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b। मतलब कि एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2a। और एक बार अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस,
तो ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2b और 2b 4b हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 8ab इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 इधर है। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या, इफ़ ए बोट ट्रैवल 50 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनवर्ड स्ट्रीम इन 5 आवर और 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपर स्ट्रीम इन 8 आवर, तो स्पीड इसका फाइंड आउट करना है किसका, करंट का। अगर देखो यहाँ से डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों का जो ये होता है स्पीड होता है जुड़ जाता है, और ये कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 5, 50 बटे 5 यानी कि 10 हो जाएगा। और जब अपर स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर इन 8 आवर, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 8 है, ये यानी 5। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x और x कैंसिल, ये हो गया 2y इक्वल टू कितना 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2.5, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर इसका होगा आंसर। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।